हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का इस ज्योतिषीय परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूं। क्या आपकी राशि सिंह है या फिर आपका लगन सिंह है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी संतान भविष्य में कैसी होगी? क्या वह आपका नाम रोशन करेगी या आपको चिंता में डालेगी? क्या वह पढ़ाई में तेज होगी, संस्कारी होगी, माता पिता का सम्मान करेगी, ऊंचे पद पर पहुंचेगी और बुढ़ापे का सहारा बनेगी, या फिर उसके स्वभाव, शिक्षा और करियर में कुछ ऐसी चुनौतियां भी आ सकती हैं जिनके बारे में आपको आज से ही जान लेना चाहिए। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज की ये विशेष प्रस्तुति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर सिंह राशि और सिंह लगन वाले जातकों के संतान योग का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के बच्चे स्वभाव से कैसे होते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, वे पढ़ाई लिखाई में कितने होशियार होते हैं, उनके अंदर संस्कार, नैतिकता और धार्मिक विचार कितने प्रबल होते हैं, उनका करियर किस दिशा में जाता है, वे जीवन में कितना बड़ा नाम और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने माता पिता के साथ उनका रिश्ता कैसा रहता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जन्म कुंडली में पंचम भाव और उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति किस प्रकार संतान के जीवन, भाग्य, शिक्षा और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ध्यान रखिए, ये विश्लेषण वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित एक सामान्य ज्योतिषीय अध्ययन है, इसलिए इसे सिंह राशि और सिंह लगन दोनों के संदर्भ में समझा जा सकता है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अपनी संतान के व्यक्तित्व, भविष्य और उसके उज्जवल जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण रहस्यों की जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के संतान योग की। वैदिक ज्योतिष में संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है और सिंह राशि या सिंह लगन के जातकों के लिए पंचम भाव में धनु राशि आती है, जिसके स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, सदाचार, नैतिकता, भाग्य और संतान का कारक माना गया है। इसलिए सिंह राशि वालों की संतान पर गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ, बलवान और शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो ऐसे जातकों की संतान सामान्यतः बुद्धिमान, संस्कारी, भाग्यशाली, धार्मिक विचारों वाली और परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है। वहीं यदि बृहस्पति कमजोर, नीच राशि में, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो तो संतान के स्वभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन में कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए सिंह राशि वालों के संतान योग का सही आकलन करने में पंचम भाव और बृहस्पति की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर सिंह राशि वालों की संतान कितनी होती है। वैदिक ज्योतिष की सामान्य मान्यता के अनुसार यदि पंचम भाव और उनके स्वामी बृहस्पति मजबूत हों तथा संतान योग में कोई बड़ा दोष ना हो तो सिंह राशि वालों को 2 या 3 संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसे बच्चों को भाग्य का साथ मिलता है और वे अपने माता पिता के लिए गर्व का कारण बनते हैं। ये केवल परिवार का नाम ही रोशन नहीं करते बल्कि अपनी योग्यता, मेहनत और अच्छे संस्कारों के बल पर समाज में भी सम्मान प्राप्त करते हैं। इनकी बुद्धि तीव्र होती है, सीखने की क्षमता उत्कृष्ट होती है और ये अपने जीवन में अच्छी उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संतान की वास्तविक संख्या केवल राशि देखकर निश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव, बृहस्पति, सप्तम भाव का नवम भाव तथा अन्य ग्रहों की स्थिति का गहन विश्लेषण आवश्यक होता है। अब यदि सिंह राशि के बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्यतः इनका शरीर मजबूत होता है, आकर्षक होता है और प्रभावशाली भी माना जाता है। इनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज और स्वाभाविक मुस्कान देखने को मिलती है जिससे लोग सहज ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इनका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरपूर होता है। बचपन से ही इनके अंदर लीडरशिप की झलक दिखाई देने लगती है। कदकाठी भी सामान्यतः अच्छी रहती है और शरीर में ऊर्जा तथा ओज भरपूर होता है।
हालांकि कुछ स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां भी आवश्यक हो जाती हैं। कई बार ऐसे बच्चों को मौसम जल्दी प्रभावित कर देता है, इसलिए सर्दी और गर्मी से विशेष बचाव करना चाहिए। इनका पाचन तंत्र कभी कभी थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, जिसके कारण पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में लीवर से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, इसलिए संतुलित और सात्विक भोजन इनके लिए लाभकारी माना जाता है। गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण उम्र बढ़ने के साथ शरीर थोड़ा भारी या स्थूल होने की संभावना भी रहती है, इसलिए बचपन से ही नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और अनुशासित दिनचर्या अपनाना इनके लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के बच्चों के स्वभाव की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि या सिंह लगन वाले जातकों की संतान सामान्यतः जन्म से ही तेज बुद्धि, आत्मविश्वास और तार्किक सोच रखने वाली मानी जाती है। इनके भीतर प्राकृतिक ज्ञान की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण ये छोटी सी उम्र में भी ऐसी बातें समझ लेते हैं जिन्हें समझ में कई लोगों को वर्षों तक लग जाते हैं। ये हर विषय को केवल सुनकर स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पूछना, नई बातें सीखना और हर परिस्थिति का विश्लेषण करना इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। इनकी निर्णय लेने की क्षमता भी काफी अच्छी होती है और बचपन से ही इनमें लीडरशिप करने के गुण दिखाई देने लगते हैं। विद्यालय हो, परिवार हो या मित्रों का समूह हो, ये अक्सर अपनी समझदारी और आत्मविश्वास के कारण दूसरों का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि अपने व्यवहार, विचार और कार्यों से लोगों का सम्मान प्राप्त करते हैं। अब यदि सिंह राशि के बच्चों के संस्कार और नैतिकता की बात करें तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण ये बच्चे सामान्यतः अत्यंत ही संस्कारी, विनम्र और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले होते हैं। ये अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखते हैं और परिवार की परंपराओं का पालन करना पसंद करते हैं। इनका मन धर्म, आध्यात्म और सदाचार की ओर सहज रूप से आकर्षित रहता है। ये कम झूठ बोलने वाले होते हैं, छल कपट और बेईमानी से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं तथा सच बोलने और ईमानदारी से जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यदि कभी इनसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस भी इनमें अद्भुत होता है। इनका हृदय अत्यंत ही दयालु होता है और दूसरों की सहायता करने में इन्हें सच्चा सुख मिलता है। कई बार तो ये अपनी जेब खर्च का पैसा भी किसी जरूरतमंद की सहायता में दे देते हैं। दान, पुण्य, सेवा और मानवता की भावना इनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अब यदि शिक्षा और बुद्धिमत्ता की बात करें तो सिंह राशि के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सामान्यतः काफी अच्छा माना जाता है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण इनकी सीखने की क्षमता तेज होती है और ये केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इनकी विशेष रुचि इतिहास, भूगोल, दर्शन, धर्म, संस्कृति, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और शोध से जुड़े विषयों में देखने को मिलती है। इन्हें नई जानकारी प्राप्त करना, पुस्तकों का अध्ययन करना और ज्ञानवर्धक चर्चाओं में भाग लेना अच्छा लगता है। ये अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनसे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये गुण इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में दूसरों से अलग पहचान दिलाते हैं। अब यदि इनके करियर की बात करें तो ज्ञान, लीडरशिप क्षमता और जिम्मेदारी निभाने की योग्यता के कारण सिंह राशि के बच्चे जीवन में कई प्रतिष्ठित क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षक, प्रोफेसर, प्रवचनकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार, शोधकर्ता, लेखन, धार्मिक विद्वान, प्रेरक वक्ता, किसी बड़े संस्थान के लीडर के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। इनके अंदर लोगों का मार्गदर्शन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, इसलिए समाज में इन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना भी अधिक रहती है। यदि सही दिशा और उचित अवसर मिल जाए तो ये अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं माता पिता के साथ इनके संबंधों की।
सिंह राशि की संतान सामान्यतः अपने माता पिता के प्रति अत्यंत ही समर्पित और भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। ये उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटते। समय आने पर यही बच्चे अपने माता पिता का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं और बुढ़ापे में उनका साथ निभाते हैं। कई बार इनके और माता पिता के बीच संबंध इतने मधुर होते हैं कि वे केवल माता पिता ही नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और अपने कुल का नाम ऊंचा करना इनके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। अंत में माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में सफल, संस्कारी और सम्मानित बने, तो सबसे पहले उसे बचपन से ही सत्य बोलना सिखाइए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि घर का वातावरण ईमानदारी, प्रेम, अनुशासन और अच्छे संस्कारों से भरा होगा, तो बच्चा भी उन्हीं मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएगा। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा सत्य बोलें, उन्हें धर्म, नैतिकता और मानवता का महत्व समझाएं, गुरुजनों का सम्मान करना सिखाएं और अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करें। यही संस्कार भविष्य में उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो तो किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेकर उचित उपाय किए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में गुरुवार के दिन पुखराज धारण करने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन बिना जन्म कुंडली का विश्लेषण किए कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ग्रह स्थिति अलग होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सिंह राशि के बच्चे सामान्यतः तेजस्वी, बुद्धिमान, संस्कारी, धार्मिक विचारों वाले, आत्मविश्वासी और लीडरशिप क्षमता से भरपूर होते हैं। यदि इन्हें बचपन से उचित शिक्षा, अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन मिले, तो वे न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं बल्कि समाज में भी सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करके अपने पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हर हर महादेव, जय महाकाल, नमस्कार।